मैं अब कस्र में मजीद रहना नहीं चाहता। बेहतर होगा मैं यहाँ से किसी सादा सी जगह मुंतकिल हो जाऊँ। क्यों आली जनाब, यहाँ रहने में क्या हर्ज है? बेहतर होगा कि इस कस्र को फरमा रवाओं के लिए रहने दिया जाए। अब तक तो मैं मजबूर था। मेरे लिए एक सादा से मकान का इंतज़ाम कीजिए। बेहतर जनाब, अगर आली जनाब थोड़ा वक्त दें तो मैं बीना रूस और नीमी साबू की मदद से कोई मुनासिब घर तलाश कर लेता हूँ। और हाँ, चंद कासिदों को आज ही मिस्र के तमाम शहरों में रवाना करें और तमाम सरबराहान शहर को तिब्स में मदऊ करें और माहिरीन तामीरात में से चंद एक अफराद को भी मुतला करें। गोदामों की तामीर जल्द अज जल्द शुरू हो जानी चाहिए। इताअत आली जनाब। हमें 7 बड़े गोदाम तामीर करना होंगे। आली जनाब, तिब्स के लिए तो एक गोदाम ही काफ़ी होगा, तो फिर इन 7 गोदामों की क्या ज़रूरत है? पहली बात तो ये कि तिब्स मिस्र का मरकज़ है। मिस्र के तमाम शहर और कुर्ब जवार के तमाम ममालिक भी यहीं से रुजू करते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि यहाँ के गोदाम इन तमाम लोगों की 7 साल मतलूबा ज़रूरत को पूरा कर सकें। दूसरा, चूँकि हमें गंदम को खूशों समेत ज़ख़ीरा करना होगा, चुनाचा जगह भी ज़्यादा दरकार होगी। अली जनाब, खुशियों समेत क्यों? इसके लिए तो वाकई कई गोदाम दरकार होंगे। दरअसल हमें एक चीज़ से 2 फायदे लेने हैं। एक तो ये कि लोगों की मतलूबा गंदम की ज़ख़ीरा साजी की जा सके, और दूसरा ये कि जानवरों के लिए चारे की ज़रूरत भी पूरी की जा सके। हमें उन गोदामों से गंदम निकालने के लिए उनके नीचे दरीचे भी बनाने होंगे। ये तमाम गोदाम कुछ इस तर्ज पर बनाने होंगे कि ज़मीन की नमी और बारिश से मुकम्मल महफूज रहें। इस मकसद के हुसूल के लिए हमें पहले ज़मीन को काफ़ी गहराई में खोदना होगा, एक बड़े कुशादा और गहरे गड्ढे की शक्ल में, और उस गड्ढे में पहले पत्थरों से मजबूत 7 तहखाने तामीर करने होंगे, और फिर उन 7 तहखानों की मजबूत छतों पर गोदामों को एक दूसरे के करीब करीब तामीर किया जाएगा। और गंदम को बारिश से महफूज रखने के लिए उन गोदामों की छतों को मुकम्मल तौर पर ढका हुआ होना चाहिए। अलबत्ता गोदामों के ऊपरी हिस्से में हमें दरीचे बनाना होंगे कि जहाँ से हम गंदम को गोदामों में डाल सकें। ये तो बहुत अच्छी तजवीज़ है। इस तरीके से तो गंदम ज़मीन की नमी से बिल्कुल महफूज रहेगी। आप ठीक समझे। इसी तरह हमें 7 साल की ज़ख़ीरा साजी के लिए 7 गोदाम तामीर करने होंगे, ताकि हर साल एक गोदाम में ज़ख़ीरा जमा किया जाए और कहत के ज़माने में हर साल सिर्फ एक गोदाम की गंदम मसरफ में लाई जा सके। आली जनाब, हम इन गोदामों को अलग अलग जगहों पर क्यों ना बनाएं? सब एक ही जगह पर क्यों? ताकि उनकी निगरानी बासानी की जा सके और उसके लिए हमें मुताद्दिद पहरेदारों की ज़रूरत पेश ना आए। आली जनाब, अगर इजाज़त फरमाएं तो हम पहले गोदामों का नक्शा तैयार कर लें। नक्शा मैं पहले तैयार कर चुका हूँ, आप काम शुरू करवा सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़रा तवज्जो फरमाएं। हमें गोदामों की तामीर के साथ साथ दरियाए नील के अतराफ में नहरों और बंदों की तामीर भी शुरू करनी होगी, ताकि नील के पानी को नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचाकर वसी पैमाने पर काश्त शुरू की जा सके। तुमसे कह रहा हूं, जोर से और जोर से मारो, और जोर से मारो भाइयों, जरा जोर से और जोर से। महसूलात की बरवक्त वसूली के लिए ऐसे अफराद को मामूर करें जो नहायत ही फाल, जिम्मेदार और तजुर्बेकार हों, और महसूल दहनगान से महसूल की वसूली के बाद उनके इत्मीनान के लिए रसीद बतौर सनद उनके हवाले करें, और इसी तरह काश्तकारों और सनदकारों से भी उनकी आमदनी का 5वां हिस्सा वसूल करें और रसीद बतौर सनद भी उनके हवाले करें, ताकि क़हत के ज़माने में इस रसीद के मुताबिक हर फर्द को मुकर्रर मिक़दार में गंदम दी जाए। आली जनाब, मगर इन गोदामों की तामीर के लिए सरमाया कहाँ से आएगा? जाहिर है कि हर शहर के गोदामों की तामीर उसी शहर की आमदनी से की जाएगी। अगर कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर नहीं तो मुझे मज़ीद कुछ नहीं कहना। जाइए और अपने काम का आगाज़ कीजिए। जरा रुकिए। जब तक आप बाकी खेतों का जायजा लेकर आए, मैं यहाँ हूँ।
बिन बुलाए मेहमान को शामिल नहीं करेंगे? खुश आमदीद, हमें खुशी होगी। खुदावंद का दरूद हो आप पर। सिपासगुजार हूँ। इस साल तो फसल खूब हुई होगी। इतनी कि मैंने अपनी पूरी उम्र में नहीं देखी होगी। हत्ता कि मेरे बुजुर्गों ने भी इतनी फसल नहीं देखी होगी। इतनी ज्यादा है। जो भी मेहनत और कोशिश करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। फसल काटते जा रहे हैं पर खत्म होने को नहीं आ रही। ये तो हर काश्तकार की ख्वाहिश होती है कि उसकी फसल ज्यादा से ज्यादा हो। कहते हैं कि अजीज मिस्र दुआ करता है और उसका खुदा जमीनों को बराबर करता है। मुझे भी यकीन है कि ये सब युज़ारसीफ के खुदा ही की लुत्फ व इनायात हैं। और बेटा तुम बताओ, काम में बाबा का हाथ बटाते हो? जी, जिन खुशियों से बाबा गंदम अलग करते हैं उन्हें मैं और मेरी बहन जमा करके लाते हैं। आफरीन आफरीन बेटा, आइंदा खानदान के सरबराह तुम होगे। तुम्हें अपने बाबा का हाथ बटाना भी चाहिए। आपने तो कुछ भी नहीं खाया। बस यही काफी है। सिपासगुजार हूँ। खुदावंद आपकी हिफाजत फरमाए। खुदावंद आपको सलामत रखे। कौन था? नाम तो हमने पूछा ही नहीं। अपना तारुफ तो कराया नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? युज़ारसीफ हूँ, आपका खादिम। हरकत करें। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, यानी ये जनाब युज़ारसीफ थे। हाँ, युज़ारसीफ अजीज़े मिस्र हमारे मेहमान बने और हमारे साथ खाना खाया। खुदाओं की हिफाजत में रहे युज़ारसीफ। कितना हसीन चेहरा था ना। इस पूरे खित्ते में फसल की कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है। बस वहाँ का हिस्सा बाकी रह गया है और इस तरफ का आज मुकम्मल हो जाएगा। ये खुशा भी नहीं बचना चाहिए। सारी फसल काट लीजिए। खुदावंद आपकी मदद फरमाए। हरकत करें। कितने हैं? 5000। एक बात बताएं, आप अपनी जमीनों पर काम करते हैं या फर्मा रवा की जमीनों पर? फर्मा रवा की जमीनों पर। अब तक गंदम की तहवील के हवाले से लोगों का क्या रद्दअमल रहा है? ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। काहिनान माबद लोगों को वरगला कर गंदम की जखीरा साजी और महसूलात की जमा आवरी में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तमाम लोगों को यहाँ बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सुनिए हजरात, जरा सुनिए। जनाब युज़ारसीफ आपसे बात करना चाहते हैं। अपना तमाम काम छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाइए।
नजदीक आ जाइए, आइए। मुझे बताया गया है कि काहिनान माबद लोगों को उनकी गंदुम हुकूमती गोदामों में जमा करवाने से मना कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं। हर शख्स अपनी गंदुम का खुद मालिक व मुख्तार है और उसे अपने पास महफूज रखने का हक रखता है। लेकिन मैं यहाँ एक बार फिर यह वाज़ेह करता चलूं कि हम कहत के ज़माने में सिर्फ उसे गंदुम देंगे कि जिससे गंदुम वसूल की होगी, और हुकूमत मिस्र सिर्फ उसे गंदुम देने की पाबंद होगी कि जिस शख्स ने यहाँ हमारे पास अपनी गंदुम जमा कराई होगी। लिहाजा अगर कोई गंदुम अपने पास ही महफूज करता है और वो गंदुम किसी भी सूरत ज़ाया या ख़राब हो जाती है तो ऐसी सूरत में वो हमसे गंदुम लेने का हकदार नहीं होगा। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि हुकूमती गोदामों में गंदुम जमा करवा के खुद को और अपने ख़ानदान को हलाकत से बचाएं। मेरा ये पैगाम औरों तक भी पहुँचा दिया जाए। अब हम चलेंगे। मेरी गंदुम यहाँ महफूज हो तो मैं तो ज्यादा मुतमईन हूँ। मुझे भी यूज़रसीफ पर पूरा यकीन है। गंदुम को तो खुशों समेत जखीरा करने का कहा गया है। आप ये क्या कर रहे हैं? गंदुम भूसे से अलग कर रहा हूं, जो हमेशा करता हूं। पहले की बात और थी, लेकिन अब हमें कहत का सामना है। भाई मुझे तो यकीन नहीं है, ये सब कुछ तो सिर्फ यूज़रसीफ का कहना है। और अगर कहत पड़ गया तो? मुझे तो यकीन है कि ना पहले कभी पढ़ा है और ना पढ़ेगा। बिलफर्ज अगर पढ़ ही गया तो आपके पास तो कोई जखीरा भी नहीं होगा, फिर कहत का सामना कैसे करेंगे? ऐसी सूरत में हम हुकूमत से गंदुम खरीद लेंगे। लेकिन जहां तक मेरे इल्म में है, गंदुम सिर्फ उसे दी जाएगी जिसने पहले से अपनी गंदुम सरकारी गोदामों में जमा कराई होगी और कहत के ज़माने के लिए पहले से ज़ख़ीरा अंदोज़ी की होगी। जब देखेंगे कि कहत आने वाला है तो हम भी ज़ख़ीरा कर लेंगे। लेकिन अगर कहत शुरू हो गया तो ज़ख़ीरा साजी मुमकिन नहीं रहेगी। ज़ख़ीरा तो वही होता है जो पहले से जमा किया जाए। अगर आसमान बुखील हो गया तो बारिश का एक कतरा भी नहीं बरसेगा और ऐसे में गंदुम का एक दाना भी नहीं उग सकेगा। आप तो इतने यकीन से ऐसे कह रहे हैं गोया जमीन पर आप खुदाओं के नुमाइंदा हो, या फिर मुस्तकबिल की सारी बातें पहले से जानते हो। जी हाँ, मैं जमीन पर खुदा का भेजा हुआ एक नुमाइंदा ही हूँ। इस कहत की मिसाल रोज़े हशर की सी है। फरावानी नेमत के इन 7 सालों की तरह जब तक आप आखिरत की इस खेती दुनिया में हैं, जो कुछ आज बोएंगे और ज़ख़ीरा करेंगे कल आखिरत में वो आपके काम आएगा। लेकिन जो भी नेकी बोने और ज़ख़ीरा साजी करने से गाफिल रहा तो रोज़े महशर उसके पास कोई तोशा भी ना होगा। कहत के लिए पहले से ज़ख़ीरा साजी करें। बताए नहीं आप कौन है? यूसुफ, यूज़रसीफ हूं मैं। कोई खास काम है आली जनाब? हाँ, बहुत अहम और ख़ास। मुझे मिनफीस में कुछ ज़रूरी काम अंजाम देने हैं।
आप फौरन तिब्स जाएं और ये नामा जनाब अखनातून की खिदमत में पहुंचा दें। हुक्म की तामील होगी। तो आप कब रवाना होंगे? आज ही। नील के रास्ते कश्ती से जाऊंगा। खुदा निगहदार। सलाम बर नबी खुदा। दरूद खुदावन हो नीमी साहब पर, दरूद खुदावन हो आप पर भी। क्या हुआ जनाब काहिन, गंदम जमा कराने आए हैं? नहीं आली जनाब, आए हैं कि जंजाल बर्पा करें। फरमा रहे हैं कि इतने सारे गोदाम क्यों तामीर किए गए हैं? गंदम के लिए एक गोदाम काफी होता है। दुरुस्त कह रहे हैं। हम इतने सारे गोदामों की जगह सिर्फ एक गोदाम को जखीरा साजी के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उस सूरत में हम भी काहिन आज़म आखमाहू और माबद की गंदम पर वारिद होने वाली मुसीबत में गिरफ्तार न हो जाते। जी हाँ, वो राज जो मैंने 5 साल से किसी से बयान नहीं किया था, यही है वो राज जो मेरे खुदा ने मुझे बताया है। यानी हम भी खुशो समेत गंदम को जखीरा कर सकते हैं? सब कर सकते हैं, बशर्त ये कि गोदाम तामीर करने और गंदम की जखीरा साजी के लिए इतना वक्त मैसर हो। तो आप जानते थे कि आपको अपना ये राज कब अफशा करना है? आप काफ़ी समझदार मालूम होते हैं। मुझे साहिब सरवत हजरात और काहिनों के सोए इस्तिफादे की राहों को मजदूद करना था। मेरे खुदा ने मुझे मर्द में मिस्र को इस कहत से निजात दिलाने पर मामूर किया है। अगर सब जान जाते कि गंदम की महफूज जखीरा साजी कैसे की जाए, तो इस वक्त तिब्स के तमाम गोदाम गंदम से भरे हुए होते। चलो यहाँ से। दरूद बर पयाम्बर खुदा। तुम पर भी खुदा का दरूद हो। और तिब्स की क्या खबर है मालिक? वहाँ सब ठीक है आली जनाब, अलबत्ता काहिनान आपसे बेइंतहा नाला हैं। जनाब आखनातून और बानो आपसे फौरी मुलाकात के ख्वाहां हैं और उन्होंने ताकीद फरमाई है कि फौरन से पेशतर तिब्स के लिए रवाना हो जाइए। अच्छी बात है नीमी साहब, तुम फौरन तिब्स के लिए रवाना हो जाओ और हमसे पहले वहां पहुंचकर उन्हें हमारी आमद की खबर करो। इताअत आली जनाब। गालिबन कोई बहुत ही खास काम है जो यूं फौरी तलब किया है। हाँ वही है, मुशीर खास साहिब मकाम जरी। वो मुअब्बर आजम यूजारसीफ हैं। हाँ वही है। और मर्दम मिस्र के रोजी रसा। तुमने देखा वो गुलामों के दोष पे सवार नहीं हुए। जाहिर है कि वो लोगों के कानों पर से बोझ कम करने के लिए आए हैं, ना कि उनके कानों पर अपना बोझ बढ़ाने के लिए।